मैं गारंटी लेता हूं कि इस कंपनी को मेरे पापा से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर पापा की वजह से नुकसान हुआ तो इस नुकसान को वो 2 गुना नफा में बदल सकते हैं। व्यास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए मेरे पापा मिस्टर हरीश व्यास से बेटर कोई एमडी नहीं, इस बात की गारंटी भी लेता हूं। आई नो पापा कि हमारी सोच आपस में नहीं मिलती, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, आप जो भी करें उसमें कभी फेल नहीं हो सकते। ये सब कुछ अपने अकेले अपने दम पे बना है। इस बात का क्रेडिट आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। पापा ने इस बिजनेस के लिए अपना दिन रात तक एक कर दिया। 24 घंटे में खाने पीने का ध्यान तो दूर की बात है, उन्होंने मेरे हिस्से का समय भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। और ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं। आई नो पापा, पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट ने जगह ले ली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमारी लड़ाई का फायदा उठाए। हर जमाने में, हर घर में बाप बेटे में झगड़े तो होते ही, शायद ये झगड़े ही बात करने के बहाने होते हो। आप सब कभी पापा को अकेला मत समझिएगा। मैं अपने लाइफ में भले ही बिजी हूं, लेकिन पापा से सिर्फ एक आवाज दूर हूं। हमारी लाइफ में फादर की एक अलग जगह होती, ये बात हम सभी जानते हैं। बस कभी कहने की आदत नहीं होती। सबने हमेशा इनकी कुर्सी, इनका पावर देखा, लेकिन उसके पीछे इनकी मेहनत नहीं दिखी। हार्दिक भैया, आप तो अपने बड़े भाई को अच्छे से जानते हैं ना, फिर भी आपने भी बात एमडी की कुर्सी की नहीं है, बात अभिमान की है। और आज मैंने देख लिया कि अपनी ही फैमिली ने अपने बड़े भाई को कितना मान दिया है। इट्स ओके सुप्रिया, अच्छा हुआ जो आज मैंने ये दिन भी देख लिया। क्या खूब साथ निभाया अपनों ने, लेकिन अब मुझे कोई गम नहीं, अब मुझे कोई गम नहीं है सुप्रिया। आज मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है, मेरा नरेन मेरे साथ खड़ा है सुप्रिया। मेरे जज्बे को दुगनी हिम्मत मिल गई है सुप्रिया। अब मैं इस व्यास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे।
इससे सुंदर फादर्स डे का तोहफा मुझे कभी नहीं मिला। थैंक यू माय सन, थैंक यू सो मच। क्या हुआ गुरुजी? आपने तो जवाब मिलने तक का इंतजार नहीं किया। शायद आपको पहले ही आभास हो गया होगा कि आपकी हार पक्की है। लगता है तुम्हारे नरेन बाबू को ईश्वर का प्रमाण मिल गया है। जरा हमें भी तो बताइए, कहाँ मिलते हैं ईश्वर? ईश्वर का प्रमाण तो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया गुरुजी, ना मैं और ना ही आप। पर देखा जाए तो ईश्वर हर जगह दिखते हैं। अगर आप इस वक्त मुझसे पूछें तो अगर ईश्वर वहां नहीं तो फिर कहां मिलेंगे? अगर किसी को ईश्वर का आभास करना हो तो माता पिता के चरणों से बढ़कर और कोई जगह नहीं। अगर ईश्वर बसते हैं तो माता पिता की आंखों में बसते हैं। ईश्वर का एहसास माता पिता की बातों में है। इसलिए जिसने अपने माता पिता का साथ दिया, मानो उसे ईश्वर मिल गया। मैंने कुछ गलत कहा गुरुजी? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। तो फिर बाहर चलें गुरुजी? अपनी हार को स्वीकार करने का वक्त आ गया है। सर, मैं आपसे ही मिलने आने वाला था। 7 दिन पहले ईश्वर का प्रमाण ढूंढने निकला था। मैंने उन्हें जगह जगह ढूंढा, लेकिन ना दिमाग को चैन मिला, ना मन को शांति। और आज मेरे अंदर एक सन्नाटा सा है। शायद पूजा सही कहती। अगर ईश्वर को ढूंढना हो तो अपने पेरेंट्स में ढूंढो। मुझे नहीं पता कि आप मेरे जवाब से सहमत होंगे या नहीं, और मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ना आप मुझे चैलेंज करते और ना मेरे और मेरे पापा में खाई भर पाती। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? क्षमा मांग रहा हूं मां। मैं आपका और आपके पूरे परिवार का बहुत बड़ा गुनहगार हूं। हरीश, जब मैं तुमसे पहली दफा मिला था तो मैंने एक पिता की आंखों में अपने बेटे को गले लगाने की ललक देखी थी, और मैंने उसी दिन ये ठान लिया था कि पिता पुत्र के बीच में एक नया पुल बनाऊंगा।
फिर भले ही मुझे ही क्यों ना ठेकेदार बनना पड़े। नरेन, उम्र के शिकंजे से कोई नहीं बच पाया, लेकिन इंसान का मन एक बच्चे की तरह जिद्दी होता है, और अपना नरेन तो वैसे ही बहुत भोला है। बस इसीलिए मैंने उसके साथ उल्टा खेल खेला। उसे मैंने जानबूझकर चैलेंज किया, ईश्वर की खोज के लिए भेजा, ताकि वो घूम फिर कर घर लौटे अपने माता पिता के पास। नरेन, तुमने सही कहा था, ईश्वर न नरक में मिलते हैं न स्वर्ग में। अरे वो तो यहां साक्षात माता पिता के चरण कमल में है। अब तो खुश होना हरीश। पूजा, तुम तो साक्षात देवी हो, जिसने नरेन को अपने रास्ते से भटकने नहीं दिया। खुश रहो बेटा। शुक्रिया गुरुजी। जब नरेन बाबू को आपने इस रास्ते पर भेजा था तो मुझे तो उनके साथ चलना ही था। आज्ञा दीजिए, मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। और हरीश, एक बात हमेशा याद रखना, मैं इस घर का शुभ चिंतक हूं, बस एक पुकार लगाने भर की देर है। थैंक गॉड, कम से कम गुरुजी इस घर से तो गए। अब नरेन बाबू की जिंदगी में सब अच्छा ही होगा। गुरुजी, हमने अपना वादा पूरा किया। आपको आपकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम टू टाइम मिलते आ रही। आप इस तरह हमारा काम बीच में छोड़कर कैसे जा सकते? एग्जैक्टली गुरुजी, और आपने तो सारी प्री प्लानिंग कर रखी ताकि नरेन को लाइन पर लाया जा सके। देन व्हाट इज दिस? रिलैक्स नीलिमा, उड़ने दो नरेन को ऊंचा, ताकि जब पतंग कटे तो बहुत दूर जाकर गिरे, सीधे मेरे मठ में, और तुम लोगों का काम सिद्ध हो जाए। इसीलिए मैं तप करने जा रहा हूं। बंधु, मेरी टेम्पररी विदाई हो रही है। अब कुछ दिनों के लिए मोर्चा तुम संभालो। जहां 4 लोग होंगे वहां पर झंझट झमेले तो होंगे ही, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उन्हें सुलझाएं ना। चलिए, आज के बाद कोई भी एक भी बात अपने मन में नहीं रखेगा। जिसको जो कहना है कहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी है। फूफा जी, मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन उसके बाद सबको अपनी अपनी कड़वाहट मिटाकर अपना मुंह मीठा करना होगा। मेरी बातों से आप सबको बहुत तकलीफ हुई। पिछली सारी बातों के लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी।
और मेरी तरफ से भी आप सबको बड़ा वाला सॉरी। सॉरी। भाई सॉरी। ये हुई ना बात, तो मैं भैया फैमिली टाइम में फोन इज नॉट अलाउड। आपका फोन मेरे पास रहेगा। चलिए अब आपकी बारी। आज के बाद ऑफिस की हर बात मैं बाकी सब लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड आई होप कि बाकी के लोग भी ऑफिस की कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाएंगे। और अभी हमारी कंपनी अकाउंट से रिसेंटली जो इतनी बड़ी रकम फ्रॉड अकाउंट्स में ट्रांसफर हुई है, वो कैसे हुई, किसकी गलती से हुई, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर मुझे जवाब देंगे। राइट राहुल? ताऊ जी, अब अगर आपको मुझ पर ऑलरेडी डाउट है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नाराज नहीं होते राहुल बाबू, आप ही का तो परिवार है। लीजिए, मीठा कीजिए मुंह। थैंक यू पूजा जी। हर्षा, अब मान भी जाओ यार कि लेडीज की बातें ना समझ में ही नहीं आती हैं। जब प्यार लुटाने पे आती हैं तो ऐसे एज इफ देयर इज नो टुमारो, और जब नाराज हो जाती है ना तो बस फिर तो नानी याद दिलाकर ही मानती हैं। रूपा जी, लेट मी। सबने आपको बहुत रुलाया ना बुआ। सबकी तरफ से मैं आपसे सॉरी कहता हूं। लीजिए, आप मेरे कान पकड़ लीजिए, लेकिन प्लीज मुंह मीठा कीजिए। माँ, पापा, क्यों ना हम सब पहले की तरह साथ बैठकर फिर से ताश पार्टी करें? ऑफ कोर्स, बिल्कुल डैड, कल तो हम धमाल कर देंगे। पूजा, कल के गेट टुगेदर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। सब अपने ही घर के लोग हैं, लेकिन सबकी पसंद का कुछ ना कुछ जरूर बनाइएगा। जी जी, क्या अभी पूजा को लेकर आपके मन में कोई शंका है? जो लड़की नरेन की जीत बनकर आई है, वो गलत कैसे हो सकती है? जवान लड़की है भाभी, और जवानी में ही तो गलतियां होती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें वापस घर पर देखकर। तुम होती हो ना तो वैसे ही मुझे कोई चिंता नहीं होती। आंटी, तो आज शाम की भी आप कोई चिंता मत कीजिएगा। पूजा दीदी, नरेन बाबू का ये कुर्ता उनके कमरे में रखना है, और दरवाजे पे कबाड़ी वाला भी आया हुआ है। ये कागज मैंने हरीश बाबू के कमरे से निकाला हुआ है, एक बार उनको भी छांट लीजिएगा। जी लाइए, मैं अभी आई आंटी।
जो भी हुआ उसे हम भूल समझकर भुला नहीं सकते। मैडम जी, बाकी रद्दी भी दे दो। नरेन बाबू, आपके लिए। मैं इसका क्या करूं? पूजा, कहां कोई हो? कहां है ईश्वर, किसने जाना? वेद कुरान हर ग्रंथ को माना, पर है अगर ईश्वर को पाना, माता पिता के चरणों में आना।